हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है, उसका टॉपिक है, आप देख सकते हैं LG43LF540। ये डेड है और इसमें स्टैंड बाई एलईडी चालू है। आगे कोई ना तो रिमोट से काम कर रहा है, ना ही फ्रंट की से। आइए पहले हम देख लेते हैं फॉल्ट क्या है इसमें। इसमें मदरबोर्ड जो है उसमें 6841 प्रोसेसर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली आईसीओ में से एक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में खराब निकलती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट होने वाली आईसी है। बहुत साल चलने के बाद ये खराब हो जाती है, लेकिन आज के केस में हमें अभी पता नहीं है ये आईसी का फॉल्ट है, क्या ये फ्लैश आईसी का फॉल्ट है। ठीक है, पहले देख लेते हैं फॉल्ट क्या है इसमें। इंडिकेटर की सिचुएशन हम देखेंगे पहले। ये मैंने पावर ऑन किया, स्टैंड बाई एलईडी जल रही है। ठीक है, यहाँ पर पावर की है, पावर की को दबाने से कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है, टीवी स्टैंड बाई में अटका हुआ है। पहले हम सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे, किस तरह से पूरा काम होता है हम पहले बोर्ड पे समझा देते हैं आपको। अब LG का ये मॉडल नंबर है 43LF540। इसकी मैंने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके रखी है, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ एग्जैक्टली। स्टैंड बाई एलईडी अभी हमारी जो है वो ग्लो कर रही है, मतलब रेड इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले 1.2 3.3 चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर 3.3 फ्लैश आईसी में भी जाएंगे और प्रोसेसर में। प्रोसेसर कौन सी लगी है? 6841 6841। इसमें जाने वाली दूसरी सप्लाई है 1.2 वोल्ट, जो कि कोर सप्लाई है, जो कि इस आईसी के अंदर कोर आईसी के लिए सप्लाई है। और फ्लैश आईसी इसमें यूज की है वो है 25L64। दैट मीन्स 8 MB की आईसी है ये। और इसमें हमें चेक करना है क्या ये प्रोसेसर फॉल्टी है, क्या इसमें से कोई सप्लाई है वो बंद है, या फ्लैश आईसी में फॉल्ट है। देखने के लिए सबसे पहले हम वोल्टेजेस चेक करेंगे, कौन से 3.3 1.2 एंड 1.8 जो स्विच होने के बाद आते हैं। तो पहले देख लेते हैं बोर्ड पे ये सभी सप्लाई प्रेजेंट है या नहीं है। आप देख सकते हैं अभी टीवी हमारा ऑन मोड पे ही है, दैट मीन स्टैंड बाई एलईडी है। ये स्टैंड बाई एलईडी प्रोसेसर से आने वाली एलईडी सप्लाई से हमें लाइट दिखती है। ठीक है, जो प्रोसेसर से 1.8 वोल्ट आते हैं। ठीक है, एलईडी सप्लाई के लिए अभी हमें चेक करना है सभी वोल्टेजेस, बिकॉज इसमें पावर की से ना ही रिमोट से। ठीक है, रिमोट से भी ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। मेरा दूसरा टीवी ऑफ हो गया जो एलजी का है, लेकिन ये टीवी ऑफ ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ना ही फ्रंट की से। तो अभी पहले हमें देखना है कि सभी सप्लाईज में ओके है या नहीं। इसके लिए मैं कॉमन ग्राउंड यूज करूंगा, जो चेसिस ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड हमने यहाँ रख दिया है, और मीटर पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। सभी सप्लाई हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमें 3 वोल्ट चेक करना है। अब 3.3 वोल्ट यहाँ पर
अब देखो, ये पावर सप्लाई से 13 वोल्ट ही सप्लाई आती है, बाकी जितनी भी सप्लाई बन रही है वो 13 वोल्ट से ही कम होते हुए सप्लाई बनेगी। तो हमें पहले 3.3 वोल्ट चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट कांस्टेंट ओके है। अब दूसरी सप्लाई हमें जो चेक करनी है वो यहाँ पर 1.2 वोल्ट ओके है। और इसके बाद ऑन होने के बाद पावर स्विच हम जब दबाते हैं, अभी जो कि हमने दबाई है लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर ने ऑन कमांड नहीं दिया, तो 1.8 वोल्ट हमें चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कहाँ पर है वो स्विच जहाँ से 1.8 बनते हैं, ठीक है। सो स्विच यहाँ पर है वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये बेस पिन पे मैं चेक कर रहा हूँ, गेट पिन पे, और सोर्स पिन पे 3.3 है। और ड्रेन पिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.139, जो कि यहाँ हमें आईसी के इनपुट पे भी 0.138 वोल्ट मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 3.3 वोल्ट होने चाहिए ऑन होने के बाद, क्योंकि ऑन हुआ ही नहीं, स्टैंड बाय में है, तो हमें 1.8 वोल्ट यहाँ नहीं मिल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि 3.3 वोल्ट तो यहाँ बन रहे हैं। दैट मीन्स अगर जो रेगुलेटर में आ गए तो यहाँ 1.8 वोल्ट भी आ जाएंगे। पावर स्विच बंद करके हम कोल्ड टेस्ट में 1.8 की पावर स्विच दबा के 1.8 को हम डायोड, यहाँ पर हम डायोड टेस्ट कोल्ड टेस्ट में, क्योंकि मैंने पावर बंद कर रखा है, आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट अब हमने बंद कर दिया है, ठीक है। थोड़ी देर रहेगी ये लाइट जब तक कि मेन फिल्टर डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंद हो गई है। अभी हमें डायोड टेस्ट में चेक करना है 1.8 को ग्राउंड से। यहाँ पर 0.232 मतलब शॉर्ट नहीं है, ना ही यहाँ पर जो इनपुट है रेगुलेटर का वहां मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी 0.465, दैट मीन्स शॉर्टिंग नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, यहाँ पर या तो माउसपैड खराब हो सकता है। तो माउसपैड खराब है या नहीं उसको पता लगाने के लिए यहाँ हम गेट पिन को अगर जो ग्राउंड कर देते हैं, इस पिन को ग्राउंड कर देते हैं, तो ये सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हो जाएगा इंटरनली माउसपैड से। गोविंद भाई लाइव हूँ, बाद में फोन कीजिए। यहाँ पर सोर्स पिन पे इनपुट और ड्रेन से आउट हो जाएगा जब गेट पिन 0 हो जाएगा, तो ये ग्राउंड करने से 0 हो जाएगा। तो हमें सोर्स और ड्रेन शॉर्ट करने से यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिल जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं करते बिकॉज प्रोसेसर से जो ऑन कमांड आना चाहिए वही नहीं आया है। तो या तो इसमें प्रोसेसर खराब है या फ्लैश आईसी में फॉल्ट हो सकता है, इसके डेटा में फॉल्ट हो सकता है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, फ्लैश आईसी को बाहर निकालेंगे। उसके लिए मैं एसएमडी गन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर शैलेंद्र बड़वे लिखते हैं 5 दिन की ट्रेनिंग मैंने बंद क्यों की। देखिए, बंद मैंने इसलिए की, मैं तो पैसा कमा रहा था, लेकिन जो मेरे पास सीखने आ रहे थे उन लोगों को ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था बिकॉज दिन कम होते हैं। 5 दिन में हम सब कुछ नहीं सिखा सकते, इसलिए 1 मंथ ट्रेनिंग रखी हुई है खाली। सो ये आईसी हम बाहर निकालेंगे पहले, फ्लैश आईसी जो कि 25L64 है, दैट मीन्स 8 MB की है ये आईसी, ठीक है। इसमें अगर जो 25L32 डाल दोगे तो टीवी तो चालू हो जाएगा लेकिन पिक्चर नहीं बनेगी। तो हमें यहाँ पर 25L64, दैट मीन्स 8 MB की ही आईसी लेनी है, 4 MB की नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आईसी ओके है या नहीं।
सो आईसी को हम आईसी एडेप्टर पे फिट करेंगे, प्रोग्रामर में जो साथ में आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी को हमने फिट कर दिया। अब मैं प्रोग्रामर के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूँ। सो अभी जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है उसमें खाली नीचे के जो लोअर 8 का जो जिक है 809H का, उसमें ही फंक्शन करता है ये प्रोग्रामर। आप कहीं भी डाल सकते थे पहले, वो अभी नए अपडेट में बंद कर दिया गया है। सो अभी हम इस आईसी को चेक करेंगे पहले, क्या ये आईसी ओके है या इसमें डेटा खराब है या क्या है। हेलो विनोद जी, सोमा भाई देसाई के वहां से बात कर रहा हूँ। हाँ सोमा भाई, मैं आप ही का देख रहा हूँ और यूट्यूब पे लाइव भी हूँ, आप देख लो। आपका एक टीवी रिपेयर हो रहा है, बैकलाइट डाल दी है, बैकलाइट का भी फॉल्ट था, मदरबोर्ड में भी फॉल्ट है, मैं कर रहा हूँ अभी। ओके 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 हाँ हाँ, वो लाइव में ही हूँ, आप देख लीजिए, आपको लाइव देखने मिलेगा क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नाइट होगा ना? हाँ, सो अभी हम अभी हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें आईसी में फॉल्ट है या डेटा फेलियर है। स्मार्ट आइडेंटिफाई का यूज करेंगे। प्रोग्रामर को हमने कनेक्ट कर दिया है कंप्यूटर के साथ। और 25 सीरीज को सिलेक्ट करके ओके दबाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि प्लीज चेक वेदर द चिप इज गुड और द पिन्स आर इंसर्टिंग प्रॉपरली, प्रोग्रामर सॉकेट पिन नंबर 2526 चिप पिन्स इज डिटेक्टेड पुअर कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पर चिप पिन का पुअर कॉन्टैक्ट भी हो सकता है या आईसी भी खराब हो सकती है, ये लिखा गया है। तो हम यहाँ पर अबॉर्ट कर देते हैं और कैंसिल दबाएंगे। ठीक है, अभी हम दूसरी आईसी में रख कर देख लेते हैं क्या दूसरी आईसी डिटेक्ट होती है यहाँ पर। प्रोग्रामर से मैं आईसी एडेप्टर निकाल लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने ये आईसी हम निकाल कर इसकी जगह दूसरी आईसी फिट करेंगे। और चेक करते हैं इसे प्रोग्रामर पे वापस लगाकर क्या ये अब रीड करता है। तो फिर से हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। अब दोबारा से हम स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाएंगे, 25 सीरीज सिलेक्ट करके ओके दबाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आइडेंटिफाई हो चुकी है आईसी, और इसकी जो आईसी है वो है MX25L6405। दैट मीन्स इसकी जो कैपेसिटी है वो 64 मेगाबिट्स की है, या हम इसे बोल सकते हैं 8 मेगाबाइट्स। ओके, सो यहाँ पर इस आईसी को हमने फिट कर दिया है। तो ये आईसी में तो डेटा नहीं होता, एम्प्टी होती है। हम ओपन करके राइट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ओके डेटा पड़ा हुआ है जो कि 15 जुलाई 2022 का है। ठीक है, हमने
पहले कभी टीवी आया था सेम मॉडल का, तो हमने डेटा ले रखा था। अभी हम इस आईसी को सिलेक्ट करके ओपन दबाएंगे, ठीक है। और ये आईसी को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बफर आ चुके हैं, ठीक है। इसी बफर को हम राइट करेंगे और राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी में राइट होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स ये आईसी जो है हमने अभी नई डाली है वो ओके है, और जो इस बोर्ड में से निकली थी वो आईसी खराब थी, जिसके वजह से अभी प्रोसेसर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था आगे। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं वापस आईसी को फिट करने की। जैसे ये पूरा हो जाता है, राइट प्रोसेस अभी हो चुका है। अभी वेरीफाई हो रहा है जो आईसी में डेटा हमने जो अभी डाला था वो ओके है नहीं। अब देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। दैट मीन्स आईसी में डेटा अच्छी तरह से लग गया है। अभी हम दोबारा से आईसी को फिट कर देते हैं बोर्ड पर। ये थी डिफेक्टिव आईसी, ठीक है। हम इसे साइड में कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और प्रोग्रामर एडेप्टर से हम आईसी को निकाल कर बोर्ड पर इंस्टॉल करेंगे। सो आईसी तो हमने अच्छे से फिट कर ली है। और वेट करेंगे जब तक कि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि जब भी हम बोर्ड को हीट करते हैं तो जो प्रोसेसर है वो भी साथ साथ में गर्म हो रही होती है। और इसके जो डायोड टेस्ट की रीडिंग है वो मार्जिनली बहुत लो हो जाती है। एंड्रॉयड बोर्ड से इसमें कम रहता है जो डायोड टेस्ट की रीडिंग कम होने का, लेकिन फिर भी हम चांस नहीं लेंगे इस बोर्ड में। क्योंकि ये आईसी बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो हमें पता है इस आईसी में फॉल्ट आते हैं। डेड सेट के काफ़ी फॉल्ट देखने मिलते हैं। कई बार टीवी चालू होके बंद हो जाता है, किसी किसी में सिंगल ब्लिंक रहता है, और किसी किसी में चालू में आवाज़ फटती है। तो ये अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है इस आईसी से रिलेटेड। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने फ्लैश आईसी के अंदर डेटा डाला है, नई आईसी के अंदर, क्योंकि पुरानी आईसी हमारी यहाँ पर ख़राब थी, ठीक है। इस आईसी में फॉल्ट था जो कि प्रोग्रामर पे भी डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर शैलेंद्र बड़वैक लिखते हैं कि मैं 5 दिन की ट्रेनिंग दोबारा चालू कर दूं। देखिए, मैं जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ। मतलब मुझे अगर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है खुद को, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मेरे सभी स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि उन्हें ठीक से समझ में नहीं आएगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो 5 दिन की ट्रेनिंग में लोग नाराज होके जाने की बजाय 1 महीने की ट्रेनिंग में आए और पूरी जानकारी लेके जाए। इसलिए 5 दिन की ट्रेनिंग बंद की है। फिर भी जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी।
क्योंकि सब कुछ सीख लेना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे ऑन करके प्रोसेसर के ऊपर हम एक हीट सिंक रख देते हैं ताकि ये जितना गर्म किया था हमने ये ठंडा हो जाए। ठीक है, अब पावर देके देख लेंगे। हमने आईसी तो ठीक से फिट की है। ठीक है, ऑन किया, ये इंडिकेटर लाइट 4 बार ब्लिंक करके बंद हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये सही फंक्शन कर रही है और यहाँ पर लाइट आ चुकी है, बैक लाइट। अभी हम सप्लाई जो हमारी मिसिंग थी वो देख लेते हैं, 1.8 वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट बन चुके हैं, क्योंकि ये मॉसफेट पे यहाँ पर 0.2 वोल्ट हो गए जो कि 3.3 वोल्ट थे गेट पे, और सोर्स पे 3.3 थे जो अब यहाँ भी दिख रहे हैं। और इसी वजह से 1.8 वोल्ट के रेगुलेटर के इनपुट पे भी 3.3 वोल्ट आ गए, और 1.8 वोल्ट जो प्रोसेसर में नहीं जा रहे थे, वजह यही थी 1.8 डिलीवर नहीं हो रहा था प्रोसेसर के लिए। इस वजह से ये टीवी डेड था, जो कि फ्लैश आईसी की वजह से था। अभी हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर 13.17 वोल्ट, दैट मीन्स पैनल के लिए सप्लाई ओके है। अभी हम टिकॉन के जो सप्लाई है वो चेक कर लेते हैं और फिर हम पिक्चर देख लेते हैं। अब टिकॉन में जाने वाली जो सप्लाई है उसमें हम मेन सप्लाई ऑन ऑफ जो है ऑड इवन की वो चेक कर लेते हैं। उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं। यहाँ 27 और -5 मतलब स्विचिंग हो रही है, और इसमें भी इवन जो है 28 एंड -5 यहाँ पर स्विचिंग कंप्लीट है। ठीक है, ये दोनों हमें मेन देखना होता है कि टिकॉन फंक्शन कर रहा है या नहीं। ठीक है, स्विचिंग एकदम नॉर्मल है। तो अभी सभी सिग्नल भी यहाँ पर प्रोसेसर से बन गए होंगे, एलवीडीएस सिग्नल और गेट सिग्नल भी बनने लगे हैं। तो हमें देखना है कि क्या पिक्चर बन जाती है। इसके बाद इनपुट भी दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाज तो आ चुकी है। अभी पिक्चर देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो चुका है। मैं प्रॉपरली कैमरा को सेट कर लेता हूँ पहले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है। ये टीवी जो डेड था इसे हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। अभी हम मोनेटाइजेशन इश्यू के लिए यहाँ पर हम जो गाना चल रहा था उसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो सिग्नल जो है वो आ रहा है। ठीक है, सो इसमें फॉल्ट क्या था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। इसमें सभी कुछ ओके था। जो 1.8 की जो स्विच थी वो ओके थी। 1.8 की स्विच ओके थी, लेकिन स्विचिंग के लिए जो यहाँ से 3.3 वोल्ट बनने चाहिए थे वो नहीं बन रहे थे। ठीक है, प्रोसेसर से 3.3 वोल्ट स्विच आउटपुट आएगा, उसके बाद ही एक जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पर 3.3 एक रजिस्टर के थ्रू आएगा। तो वहां पे बेस पे 0.6 वोल्ट होंगे, और जब बेस पे 0.6 होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो उसके कलेक्टर पे 0 वोल्ट होगा, और 0 वोल्ट या 1.8 वोल्ट के करीब
गेट पर जाएगा जो मॉसफेट स्विच के लिए रखा गया है, जो कि 3.3 स्विच करके रेगुलेटर को देता है। उसके गेट पे 1.8 वोल्ट होने से सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हो जाएंगे मॉसफेट के, और 3.3 वोल्ट रेगुलेटर तक पहुंच जाएगा, और रेगुलेटर से 1.8 बन के यहाँ पर प्रोसेसर पे पहुंच जाएगा। तो ये नहीं बन रहा था, वजह थी यहाँ पर 25L64 डिफेक्टिव थी, खराब थी। हमने आईसी रिप्लेस की, दूसरी ली आईसी, और उसमें डेटा हमने ओके डेटा डालकर इस टीवी को चालू किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं दोस्तों, और आगे आने वाले टाइम में इसी तरह से हम और भी अच्छी वीडियो के साथ आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, एंड कर रहा हूँ इस स्ट्रीम को। कुछ कमेंट है जो पढ़ लेते हैं। कमलेश भाटिया लिखते हैं, सर 1 महीने की फीस कितनी है? उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा कि 1 मंथ ट्रेनिंग के लिए आपको क्या चार्ज पे करना होगा, और यहाँ रुकने की जो व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी आपको, पेइंग गेस्ट वगैरह देखना होगा, क्योंकि 1 मंथ के लिए आप होटल लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, आपको पेइंग गेस्ट ढूंढना पड़ेगा, जो कि 10-12 हजार के करीब होता है पेइंग गेस्ट का। आप वो भी हिसाब किताब लगा के चलना। जुगल चौधरी लिखते हैं, वीडियो अच्छा लगा सर, थैंक्स। थैंक यू आप सभी का भी, आप सभी जुड़े इसके लिए। अभी इस स्ट्रीम को मैं एंड करूंगा, और इसी वादे के साथ कि आगे और भी जो मेरे पास फॉल्ट आएंगे, फॉल्टी टीवी आएंगे, उसके भी हम वीडियो लाइव आपके सामने आते रहेंगे। अभी हम लाइव वीडियो ही बनाते हैं। वीडियो हम जो कैमरा में कैद करके बाद में एडिट करके उसको अपलोड करते थे, उसे मैंने बंद कर दिया, बिकॉज एडिटर अभी छुट्टी पे है। एडिटर मीन्स मैं खुद ही हूँ एडिटर, लेकिन मैं अब एडिटिंग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय मेरा एडिटिंग में जाता था। तो रिपेयरिंग और मेरी जो रिसर्च है उस पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से एडिटिंग बंद कर दी। लाइव अब जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे पास, अभी मेरे पास एक व्यू का टीवी भी है, उसके लिए भी मैं लाइव आऊंगा। हो सकता है कि मैं एलसीडी एलईडी 4K टीवी रिपेयर चैनल है मेरी, उस पे आ जाऊं, तो आप उसमें या इस चैनल में मैजिक कार इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा दोनों ही चैनल का, ताकि जो मैं वीडियो लाइव लेके आऊंगा तो आपको यूट्यूब से आपको जानकारी मिल जाएगी कि मैं लाइव आ चुका हूं। आप मेरे वीडियो को तुरंत ही देख सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रीम को एंड करूंगा, इसी वादे के साथ दोबारा लौटना है। थैंक यू।